हेलो एवरीवन, शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजवासी आपके लिए लाया हूँ संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कोरोना काल में इस संकट की घड़ी में विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। बच्चों के पढ़ने की आदत छूट गई है। बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़े रखने का एक प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। साथियों, संविधान के बारे में हम सभी कुछ न कुछ अपने जीवन काल में सुनते आए हैं। संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है राजनीति विज्ञान का और हमारे सामान्य ज्ञान का। संविधान एक क्रमिक विकास है हमारे स्वतंत्रता संग्राम का। संविधान को इस रूप में आने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परीक्षाओं को पास करना पड़ा। कांग्रेस या कहें भारतीय क्रांतिकारी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने संविधान की मांग बहुत पहले ही शुरू कर दी। अंग्रेज भी द्वितीय विश्व युद्ध में डूबी थे, उनको भी भारतीयों का सहयोग चाहिए था, तो उसके लिए वो भी धीरे धीरे भारतीयों की मांग मांगने लगे। संविधान को शुरू करने के लिए या संविधान सभा को अस्तित्व में लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। भारतीयों ने मांग की कि भारतीयों के द्वारा ही संविधान को बनाया जाए, लेकिन अंग्रेज इस पर सहमत नहीं। 1940 की बात है जब अंग्रेज एक प्रस्ताव लेके आए, इसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। इसमें लिखा हुआ था, इसके प्रावधान देके इसमें पूर्णतः तो भारतीय नहीं, किंतु प्रमुखतः संविधान निर्माण में भारतीयों को बनाने में उनकी राय ली जाएगी और भारतीयों को आंशिक रूप से संविधान बनाने की छूट दी जाएगी। लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों को ऐसी बातें मंजूर नहीं हुई, इससे 1940 में संविधान बनाने की बात वहीं पर समाप्त हो गई। इसके बाद भी भारतीय आंदोलनकारी क्रांतिकारी संविधान को बनाने की मांग उठाते रहे। अब आता है 1942 का समय, जब क्रिप्स योजना अमल में लाई गई। इसमें भी संविधान निर्माण का दायित्व भारतीयों को सौंपा गया और पूर्णतः सौंपा गया, लेकिन इसमें कांग्रेस और बाकी नेताओं के बीच मतभेद थे और जो अंग्रेजों की बात से सहमत नहीं हुए, जिससे यह प्रस्ताव भी, यह योजना भी पारित नहीं हो पाई। अब फाइनली 1946 जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। इसमें संविधान को बनाने के लिए एक विस्तृत प्रारूप दिया गया। इसमें एक संविधान सभा को बनाने का प्रस्ताव दिया गया और उसमें कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब बात आती है कितनी जनता के ऊपर एक सदस्य का मनोनयन किया जाना था, तो वो संख्या थी 10 लाख। 10 लाख जनता के ऊपर एक सदस्य का मनोनयन होना था। इसके आधार पर सदस्य
का मनोनयन हुआ। इसमें प्रमुख पार्टियां थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कांग्रेस के सदस्य थे और बाकी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे और देसी रियासतों के सदस्य भी थे। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें अस्थायी सदस्य घोषित किया गया। अस्थायी सदस्य को विशेष ध्यान से पढ़ें। कई बार एग्जाम में आता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए संविधान सभा की जो पहला दिन था, जो पहली बैठक हुई, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो उसी का ये छायाचित्र है जिसमें बताया गया है। गौर से देखने पर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, वो अध्यक्ष चुने हुए हैं अस्थायी रूप से। और देखिए बाकी सारे नेताओं ने टोपी, जो कांग्रेस के क्रांतिकारियों की एक पहचान थी उस समय पे, लगा रखी है। इसमें संविधान सभा का पहला दिन है और इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। अब 2 दिन बाद फिर बैठक होती है संविधान सभा की और इसमें 11 दिसंबर 1946 को इसमें स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। प्रश्न आता है अस्थायी और स्थायी में मतभेद नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से अपने को समझना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि अपन प्रस्तावना के रूप में संविधान का पढ़ते हैं, उसको 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन के सामने प्रस्ताव रखा कि संविधान बनाएंगे, उसके क्या उद्देश्य होंगे, किस तरह से किन किन बातों का इसमें ध्यान रखा जाएगा, उसका एक प्रारूप बना के 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। अब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। संविधान सभा के कुल 13 समितियाँ थी। संविधान को चलाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए कई सारी 13 समितियों को बनाया गया, जिसमें बहुत सारी समितियाँ प्रमुख रूप से जानी जाती हैं। महत्वपूर्ण समितियाँ, इनके प्रश्न कभी कभी एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। इसमें से एक प्रमुख समिति थी सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे BN राव। इनके अध्यक्षों के नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, BN राव। ये सलाहकार समिति संविधान सभा को संविधान के बारे में सलाह देती थी कि, और इसके अध्यक्ष थे BN राव। इसके बाद आती संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई भी समिति हो, कोई भी बैठक हो, इसका जो अध्यक्ष होता है उसकी ही जिम्मेदारी होती है कि उस बैठक को अच्छे से चलाया जाए, उसका संचालन किया जाए। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रांत समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, जिसने भारत के एकीकरण में जो भारत का इस समय जो स्वरूप है उसकी देन की वल्लभ भाई पटेल ने की। अगर ये नहीं होते तो भारत आज कई टुकड़ों में बटा हुआ होता। इसके बाद आती है संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कई बार आता है अध्यक्ष से लोग सीधा अर्थ निकालते हैं अम्बेडकर, क्योंकि
लोगों को लगता है अम्बेडकर ही थे जो अध्यक्ष थे, लेकिन ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनके तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। अब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया और इसको अंगीकृत पारित कर दिया गया। सदन के सामने प्रस्ताव पारित किया गया, सदन के सामने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया। अब बात आती 26 जनवरी को क्यों किया गया, जबकि 26 नवंबर को ही संविधान बनके तैयार हो गया। तो इसके कारण, इसके पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य है। 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने, कांग्रेस ने देश आज़ाद घोषित कर दिया गया था, जबकि देश आज़ाद हुआ ही नहीं था। 1930 की बात है जब सभी ने मिलकर देश को स्वतः ही आज़ाद घोषित कर दिया और उसी को प्रतिवर्ष क्रांतिकारी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्र 15 अगस्त को किया, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया। लेकिन क्रांतिकारी थे, जो नीति निर्माता थे, वो चाहते थे कि 26 जनवरी को ही यादगार रूप में बनाया जाए। तो इसलिए 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। इसी की याद को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। अब आते हैं मूल संविधान और जो वर्तमान में संविधान है उसमें क्या अंतर आए। तो मूल संविधान में भी 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इसके सब सेक्शन बना दिए गए हैं कई अनुच्छेदों के। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद का ऐसे करके अनुच्छेद बना दिए गए हैं। अब आते हैं मूल संविधान में 22 भाग थे, जो वर्तमान में भी 22 भाग हैं, लेकिन जो अनुसूचियां हैं वो मूल संविधान में 8 थीं, जो बढ़कर 12 हो चुकी हैं। अब संविधान सभा में सदस्यों का मनोनयन किया गया था। किसी के मन में आ सकता है कि क्या संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन हुआ था, क्या जनता ने उनको वोट डाल के चुना गया था। तो ये उनका मनोनयन किया गया था, ना कि प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया गया था। अब एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न आता है कि जो भीमराव अम्बेडकर जी थे उनको किस प्रांत से मनोनयन किया गया था। तो भीमराव अम्बेडकर हैं वो बंगाल प्रांत से मनोनीत होकर आए थे या बंगाल प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस प्रश्न के एग्ज़ाम में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है, तो इसको अच्छे से याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को बनाने के लिए। काफ़ी प्रयास किया है और आगे भी इसमें निखार आने की प्रयास जारी रहेगा और संविधान को अच्छे से हम पढ़ेंगे। संविधान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हम रखेंगे। ऐसे आशा है कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।